हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को ग्रोथ, रिपेयर या फंक्शन करने के लिए फूड चाहिए। फूड से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स या फिर रफेज और वाटर जो कि बॉडी को नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरत है। इनटेक ऑफ फूड और उसका यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए फूड से, तो वो कहाँ से मिलेंगे? पूरा प्रोसेस होगा जिसे हम कहेंगे डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simple components, that is known as digestion. Different organisms में different mode है taking food का, food लेने का, और जैसे chewing है, siphoning है, swallowing है, या sucking या scraping है। chewing, इंसान के अंदर हम chew करते हैं फूड को, खाना खाते हैं तो सबसे पहले उसको चबाते हैं। डाइजेशन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स बनाता है। ह्यूमंस के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है जो हमारा डाइजेशन सिस्टम बना रही है। सबसे पहला पार्ट है बक्कल कैविटी, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इसके अलावा बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ और बक्कल कैविटी की। खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुंह के अंदर जाएगा, और मुंह के अंदर मेन चीज़ें हैं हमारे दांत जो खाना चबाएंगे, हमारी जीभ जो खाना टेस्ट करेगी, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करेंगी ताकि खाने को इजीली च्यू किया जा सके। इसे कहा जाएगा इंजेशन। सबसे पहले टीथ यानी कि हमारे दांत मदद करेंगे खाने को तोड़ने में और उसको ग्राइंड करने में। ह्यूमन बींग्स के अंदर दो सेट हैं टीथ के। सबसे पहला है मिल्क टीथ जो छोटे बच्चों में है, और धीरे धीरे 7-8 साल की एज में वो दांत चेंज होना शुरू हो जाते हैं और परमानेंट सेट मिल जाता है जिसे कहा जाता है परमानेंट टीथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। 32 टीथ्स हैं, पर बच्चों में 28 से लेकर और बड़ों में 32 टीथ तक प्रेजेंट हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ यानी कि 4 तरह के दांत प्रेजेंट हैं। सबसे आगे वाले दांत इंसीजर्स, उसके साइड में कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स जो सबसे आगे वाले दांत हैं उनका काम है कट करना और बाइट करना, यानी कि खाने को काटना और मुंह के अंदर लेकर जाना। कैनाइन्स का ह्यूमन बींग्स जो कि मोस्टली वेजिटेरियन हैं वहाँ पर कम काम है। मीट ईटिंग पर्सन्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं यानी कि तेज होते हैं, और उनका काम है टियरिंग यानी कि फाड़ना या किसी चीज़ के अंदर गड़ जाना। इसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स जिनका काम है च्यूइंग का और ग्राइंडिंग का। और ये क्या करेंगे? ये खाने के जो टुकड़े हैं उनको बहुत ही बारीक बारीक कर देंगे, इसीलिए कहा जाता है कि अपना खाना अच्छे से चबाना चाहिए। हमारे मुंह के अंदर सलीवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा क्या करेगा? सबसे पहला काम है उसका कि अगर भोजन के अंदर पानी की मात्रा कम है, फूड के अंदर वाटर कम है, तो उसको वो गीला कर देगा और चबाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा सलाइवा स्टार्च को शुगर में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करता है।
इसके अलावा आएगी जीभ, टंग। टंग का कार्य है किसी भी टाइप के फूड को टेस्ट करना और उसको स्वेलो यानी कि अंदर ले जाने में मदद करना। अगर जीभ फूड टेस्ट नहीं करती तो हमें खाने का स्वाद नहीं आएगा और हम कुछ भी खा सकते हैं। मेनली टेस्टिंग ऑफ फूड और स्वेलोइंग में ही टंग हमारी हेल्प करेगी। 4 टाइप ऑफ टेस्ट यहाँ पर हम ले सकते हैं, मीठा, सॉल्टी, सॉर यानी कि खट्टा, और बिटर यानी कि कड़वा। जीभ के अगले हिस्से पर हमें मीठा महसूस होता है, साइड में नमक, और थोड़ा सा ऊपर जाने पर खट्टा महसूस होता है, और जीभ के पिछले हिस्से में कड़वापन हम महसूस कर सकते हैं। इसके लिए जीभ के ऊपर स्पेशल टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट को लेने में हमारी मदद करते हैं। अब हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब है दांतों का खराब हो जाना। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, हम खाना खा रहे हैं, अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे या अपना मुंह बार बार साफ नहीं कर रहे तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? बैक्टीरिया एसिड्स फॉर्म करेंगे, विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाएंगे, और वो एसिड हमारे दांतों की इनेमल को खराब करेंगे और दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे, जिसे कहा जाएगा टूथ डिके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने दांतों का ध्यान रखा जाए और अच्छा खाना खाया जाए और मुंह का खास ख्याल रखा जाए। अपने दांतों पर हर रोज 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे माउथ और बकल कैविटी की बात की। मुंह से खाना कहाँ गया? जीभ ने जब अंदर खाना लिया तो वो गया ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में। ईसोफेगस के अंदर खाना जाएगा छोटे छोटे गोलों के फॉर्म में, और वहाँ से एक साथ इकट्ठा खाना नहीं जाएगा। एक बार जी खाना अंदर लिया तो यहाँ पर एक गोला गया और फिर धीरे धीरे इस तरह से आगे चलता रहेगा, और इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। खाने को आगे बढ़ाया जाएगा और ये खाना धीरे धीरे स्टमक में पहुंचेगा। ईसोफेगस 10 से 12 इंच लंबी है और इसका यही काम है, खाने को अंदर लेकर जाना। खाना आ गया स्टमक के अंदर। स्टमक यानी कि हमारा पेट यू शेप्ड है, मोटी इसकी परत है, और सबसे चौड़ा भाग है हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके अंदर खाना ईसोफेगस लेकर आता है और यहाँ से स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसके स्टार्टिंग में HCl फॉर्म होता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस एसिड का काम क्या है? उस एसिड का काम है जितना भी इन्फेक्टेड पार्ट या बैक्टीरिया या कोई और चीज़ हमारे स्टमक में आई फूड के या पानी के थ्रू, तो वो एसिड इसको ख़त्म कर देगा और हमारा खाना हमारे लिए कैसा हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। यहाँ HCl अगर हम बाहर देखें तो बहुत खतरनाक है, पर क्योंकि हमारे पेट के अंदर म्यूकस की लाइनिंग है तो वो HCl हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ जो बैक्टीरिया आए उन्हें मार देगा। डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं प्रोटीन्स को चेंज करेंगे अमीनो एसिड के अंदर। पेट में खाना चर्न हुआ और कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है और हाईली क्वाइल्ड है। हाईली क्वाइल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा उलझा हुआ पार्ट है और बहुत थोड़े से स्पेस में उसको रखना है। ये इसी तरह से जैसे एक बहुत लंबा पाइप है और उसे बहुत थोड़ी जगह में रखना है,
तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे फोल्ड करके रखते हैं। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज वेरी लेंथी, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, तो उसको बहुत थोड़े पार्ट में रखना है, इसलिए वो क्या हो गया, उसके कॉइल्स बन गए, स्पाइरल्स बन गए। अब इसमें क्या हुआ, स्टमक से फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पर लिवर और पेनक्रियाज से भी सिक्रीशंस आएंगे। लिवर से, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस आएगा गॉल ब्लैडर में और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। साथ ही साथ पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आएगा जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करेगा और उन्हें चेंज करेगा। जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर सिंपल फॉर्म में आए वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन। क्या कहा जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो हैं उनको बाद में इस्तेमाल किया जाएगा फिर से बॉडी के ज़रूरत के अनुसार प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कि प्रोटीन्स, तो उस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है कैसी? स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देखा कि 7.5 करीबन 7.5 मीटर लंबी है, पर 7.5 मीटर लंबी बाहर से है, उसके अंदर वाली जो लेयर है वो और ज़्यादा फोल्डेड है और इस तरह से हमारी हाथ की उंगलियों की तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी, जिसे कहा जाता है विलाई। विलाई का काम क्या है, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दिया विलाई ने, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर सरफेस एरिया कम है, मान लो थोड़ा सा है, तो क्या हुआ, उतनी ही एरिया में एब्जॉर्ब हुआ कोई भी चीज़, न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हुए। पर विलाई ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर दिया, तो जितने ज़्यादा विलाई आ गए उतना ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया, और सरफेस एरिया बढ़ने से न्यूट्रिएंट्स का और पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर बढ़ गया। इसका पर्पस ये भी हुआ कि खाने से जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले उसको बॉडी में ही रखा जाए, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी और हमारे शरीर को उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। अब यहाँ पर विलाई ने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था या जितने भी अनएब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे कहाँ गए, लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ गए। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन, हालांकि नाम में क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, बट एक्चुअल में लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी है, अराउंड 1.5 मीटर लेंथ है। अब ये यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर ये पानी और जितने भी सॉल्ट हैं हमारे खाने में उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जितना रिमेनिंग वेस्ट होगा वो रेक्टम में चला जाएगा और फीकल मटेरियल कहलाएगा और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसे कहा जाता है ईजेशन, यानी कि बाहर निकालना। अब हम बात करते हैं रूमिनेंट्स में डाइजेशन की। रूमिनेंट्स हैं क्या? रूमिनेंट्स यानी कि कैटल और ग्रास ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल काउ, बुफेलोज एट्सेट्रा, जो कि घास खाते हैं। इन एनिमल्स के अंदर क्या ताकत है, अपना खाना फटाफट खाया क्योंकि कंपटीशन बहुत है खाने के लिए, और उसको स्टोर कर लेंगे। एक पाउच है इनके पास रूमन, तो वहाँ पर उसको इन्होंने खाने को एकदम निकला और स्टोर कर लिया, और उसको
वहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होगा उस घास का या खाने का, और उसे कहा जाएगा कर्ड। अब जब खाना पूरा रूमेन भर लिया, ऑलमोस्ट पूरा भर लिया, तो एनिमल क्या करते हैं, आराम से बैठ के उसको च्यू करते हैं, उसको अपने मुंह में लेकर आएंगे और च्यू करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज rumination, और दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर नोन एज ruminants। ruminants में एक स्पेशल एबिलिटी है सेल्यूलोज को पचाने की, जो कि हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं है। तो ruminants क्या कर सकते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और सेल्यूलोज मिला कहाँ पर, ग्रास के अंदर, घास के अंदर, पत्तियों के अंदर। तो सेल्यूलोज कहाँ पचेगा, ह्यूमन में पचेगा। कैसे डाइजेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल बैक्टीरिया है जो कि सेल्यूलोज को पचा लेगा, यानी कि डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं सिंगल सेल्ड अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की। अमीबा माइक्रोस्कोपिक है, आँखों से नहीं देख सकते, पर सिंगल सेल्ड है, और सिंगल सेल्ड को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये अमीबा क्या करता है, अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है हमेशा, कभी कोई शेप है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो जैसे ही खाना सामने आया पानी के अंदर, क्या करेगा, अपने शेप चेंज करेगा और सूडोपोडिया हाथ बनाएगा, उसे कहा जाएगा सूडोपोडिया, और उस खाने को घेर लेगा अपने सूडोपोडिया से, मूवमेंट से, और उसको कैप्चर कर लेगा। और कैप्चर करने के बाद अपने आप को वहाँ से जोड़ लेगा, और फूड कहाँ आ गया, वैक्यूल के अंदर आ गया। अब ये फूड यहाँ अमीबा के अंदर आने पर डाइजेस्ट होगा, और जितना भी बाद में अनडाइजेस्टेड फूड या कूड़ा बचेगा, उसे इसी वैक्यूल के थ्रू ये बाहर निकाल देगा। अब इस प्रोसेस को, इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा, दिस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई होप you enjoyed it.